मार्ग प्रदान करता है। नित्यनेम हमारे इरादे को मजबूती देता है। जैसे एक श्लोक आता है, अब नित्यनेम है क्या? नित्यनेम है जैसे हम अपना दुख, बच्चा स्कूल से कभी कभी दुखी होकर लौटता है और बड़े लोग कभी कभी अपने काम से दुखी होकर लौटते हैं। कभी कभी रास्ते में कहीं ट्रैफिक में कोई बुरी घटना हो जाती है और वो दुख ये नहीं कि दुख आपका निजी हो, आपने दूर से किसी दूसरे का एक्सीडेंट भी देख लिया, तब भी आप दुखी होकर अगर लौटते हैं तो आप तब तक आपको तसल्ली नहीं होती जब तक अपना दुख किसी से बांट ना लो, कह ना लो। वो दुख भले आपका निजी भी ना हो, आपका अपना ना हो, आप उस दुख की बात को जब किसी को कह लेते हो फिर हल्का महसूस करते हो। इसी को आज का जो आधुनिक युग है जिसमें परिवार बट रहे हैं, छोटे परिवार हो रहे हैं, भाग दौड़ वाले परिवार हो रहे हैं, जिसमें सास घर में नहीं है, सास से अलग बहू रहती है, वो चाहे नौकरी में है चाहे घर में रहती है, मगर उसका जिसको वो अपनी बात कहे वो सिलसिला आज आधुनिक परिवारों में खत्म हो गया। तो उसके लिए एक नई तकनीक चलाई, अब एक नई मेडिकल लाइन शुरू हो गई जिसको कहते हैं काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या है? वही जो कभी हमारी दादी बैठ के कर दिया करती थी, कभी दादा और नाना बैठ के कर दिया करते थे। हमें हमारी गलतियों को प्यार से बता भी देते थे, एहसास भी दिला देते थे और उससे निकलने का रास्ता भी बता देते थे। आज उसके लिए काउंसलिंग होती है, बकायदा उसका एक डॉक्टर बन गया, उसके पास जाना पड़ता है। तो नित्यनेम में वही बात आती है कि हम परमात्मा को वैसे ही जैसे बड़ों को अपना दुख कहते हैं, वैसे परमात्मा के आगे भी अपना दुख रखते हैं। उसमें श्लोक आता है कि न निवारण कष्ट कर दुर्बल हुआ शरीर, सेवक ऐसे हाल में कैसे बने सुधीर। कि मैंने बहुत निवारण किए, मैंने बहुत कोशिशें की, मैंने कई तरह से अपना दुख को समाप्त करने के साधन अपनाए, मगर हे परमपिता सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान, मेरा दुख दूर नहीं हो रहा। तो हम कहते हैं उस परमपिता परमात्मा को, मगर फिर दोबारा परमात्मा उसी में हमें रास्ता देते हैं, नित्यनेम में ही उसी में आता है कि ट कहे टल जाए विपदा, पुरुषार्थ अनुसार, पुरुषार्थ के अनुसार ही तेरा मिले प्यार। उसी में जवाब है कि आपको पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है। पुरुषार्थ केवल साधारण मेहनत शब्द नहीं, बड़ी व्यापक उसका अर्थ है। 4 तरह का पुरुषार्थ होता है और हमारे जीवन के क्रम के अनुसार चलता है। बचपन से जवानी तक पहला पुरुषार्थ होता है धर्म। धर्म के मायने जो हम धारण करते हैं, जो हम ग्रहण करते हैं, जो माँ से सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं, साथियों से सीखते हैं, वो धर्म। दूसरा अर्थ जिसको हम कहते हैं बच्चा पांव पे खड़ा हो जाए, रोजगार में आ जाए, वो अर्थ। तीसरा काम, जिसको हम कहते हैं गृहस्थ, जिससे सृष्टि चलती है, उस परम पिता बनाए सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का जो बनाया हुआ जगत है उसको आगे बढ़ाने का रास्ता है, क्रम है। जब हम बच्चों की शादी करते हैं, आत्मयोग करते हैं। और चौथा मोक्ष, जब हमारा धर्म पूरा हो जाए, हमारा अर्थ पूरा हो जाए, हमारा गृहस्थ पूरा हो जाए, फिर अपने आप ही मोक्ष की तरफ आदमी बढ़ता है, उसका मोह समाप्त हो जाता है, उसको इच्छाएं उसकी पूरी हो जाती हैं। फिर वो स्वयं सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान से कहता है कि हे सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान, अब मैंने अपना सारा दायित्व पूरा कर लिया है, अब मेरी कोई निजी इच्छा नहीं बची। और जब कोई निजी इच्छा नहीं बचती तब भी फिर नित्यनेम हमें रास्ता देता है कि जब निजी कोई इच्छा नहीं बची अब हम क्या करें। फिर आता है कि लेख विधाता चाहूं बनूं मैं पुरुषार्थी, यानी पुरुषार्थी हो चुका हूं,
4 पुरुषार्थ पूरे कर लिए, अब उसके आगे क्या करूं? तो पूरा श्लोक क्या है कि लेख विधाता चाहूं बनूं मैं पुरुषार्थी, आलस घमंड ना हो मुझ में, भावना हो परमार्थी। अब अपनी घर की जिम्मेवारी, पढ़ाई लिखाई की जिम्मेवारी, कारोबार को करने के बाद आलसी भी ना हो जाऊं छोड़ के, और ना इन बातों का घमंड आ जाए कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास बहुत धन है, या मेरा परिवार बहुत अच्छा है। इस बात का घमंड भी ना आ जाए। अब मैं परमार्थी हो जाऊं, मैं अपने परिवार से आगे बढ़ के किसी अपने पड़ोसी का, किसी ऐसे चेहरे को, किसी ऐसे बच्चे को जिसको स्कूल नसीब नहीं हो रहा, जिसकी इच्छा है, मगर जिस बच्चे के अंदर इच्छा शक्ति है कि वो पढ़ना चाहता है, उस बच्चे का हाथ थाम ले, तो नित्यनेम हमें रास्ता देता है, हमें ताकत देता है, हमें बल देता है। आज उसी नित्यनेम